दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं हियर योरसेल्फ बुक के बारे में, जिसको लिखा है प्रेम रवाट ने। क्या आप भी ये सोचते हैं कि काश मुझे ये गाड़ी मिल जाए, काश मुझे ये घर मिल जाए, या काश मुझे ये जॉब मिल जाए, फिर तो मेरी पूरी लाइफ ही बदल जाएगी, फिर मैं अपनी लाइफ में खुशी और शांति से जीऊँगा। लेकिन मैं आपको आज एक असलियत बताना चाहता हूँ कि शांति इन सभी चीज़ों से नहीं मिलती है। चाहे आपके पास आज कोई सुपर कार भी आ जाए, कल फिर आपकी चाहत बढ़ जाएगी। और हमारा मन ऐसे ही काम करता है, हर पल इसको कुछ नया चाहिए होता है। पॉइंट 1, अपने अंदर देखो। जीवन में शांति पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर झांकना होगा। सबसे पहले हमें अपना मकसद पता करना होगा कि आपको आपके जीवन में करना क्या है। आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि हम में से कोई भी अपने जीवन में अपने मकसद का पता ही नहीं लगाता है। बस जैसा सब कर रहे हैं वैसा करने लग जाते हैं। और इसमें हमारी गलती भी नहीं है। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं या जिन लोगों के बीच रह रहे हैं, वो हमारे ऊपर इतनी सारी चीज़ें थोप देते हैं कि फिर हमें अपने मकसद को ढूंढने का समय ही नहीं होता। और अगर ढूंढ भी लिया तो हम उसे पूरा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर उम्मीदों, परेशानियों, जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है। और इसी की वजह से हम बस वही करने लग जाते हैं जो सब कर रहे होते हैं। हमें अपने मकसद को ढूंढने का समय ही नहीं मिलता है। आपकी सारी इच्छाएं, आपकी थॉट्स, आपकी सभी उम्मीदें, ये आपको कभी भी शांति नहीं पाने देगी। हमने आज के समय में अपनी आज़ादी को खो दिया है और हम अपनी इच्छाओं, उम्मीदों और थॉट्स के कैदी बन चुके हैं। ये सभी चीज़ें हमें कंट्रोल करती हैं और जिसकी वजह से हम सिर्फ वही काम करते हैं जिसमें या तो हमारी इच्छा पूरी हो रही हो या हम किसी की उम्मीदों पर खरा उतर रहे हों। ये उम्मीद, इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होगी। जैसे जैसे आप एक इच्छा पूरी करोगे, वैसे वैसे नई इच्छाएं आती जाएंगी और इन सभी के बीच हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं समझता हूँ कि कुछ इच्छाएं ज़रूरी भी हैं, पर अगर आपको लाइफ में शांति चाहिए तो कुछ समय के लिए अपनी सारी इच्छाएं भूल जाइए। सिर्फ अपने आसपास देखिए और सोचिए कि आप कितने खुशनसीब हैं कि आपको ये दुनिया देखने को मिल रही है। इसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचिए, आपको अपने आप सुकून महसूस होने लगेगा। और वही असल में शांति है जिसे सभी को पाना है। पर हम क्या कर रहे हैं? हम उस शांति को पैसों में, गाड़ी में, इन सभी चीज़ों में ढूंढ रहे हैं। एक बार एक रानी का हार चोरी हो गया। उसे एक कौवे ने चुराया था। जैसे ही वो कौवा हार को ले जा रहा था, कहीं रास्ते में वो हार गिर गया। फिर राजा ने एक घोषणा कर दी कि जो भी इंसान वो हार लेके आएगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। एक इंसान को वो हार मिला और उसने राजा को वो हार लौटा दिया और उसने राज्य को लेने से भी मना कर दिया। और उसने कहा कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश है और उसे बस खुशी और शांति चाहिए। आज सोचिए कि अगर वो हार आपको मिला होता तो आप क्या करते? क्या आप राज्य लेते या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। शांति को न पाने में हमारी ही गलती नहीं है, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा हाथ है। आज की इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम सारा दिन अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन, ईमेल, मैसेज चेक करते रहते हैं। और आजकल तो लोग दिन भर बस रील और शॉर्ट्स देखते रहते हैं। इस टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का मेन मकसद दूसरे लोगों से जुड़ना था, लेकिन आज इसकी वजह से हम खुद से ही दूर होते जा रहे हैं। लोग सोशल मीडिया में कुछ न कुछ पोस्ट करते रहते हैं और फिर उसे बार बार देखते रहते हैं। किसने लाइक किया, किसने नहीं किया, किसने कमेंट किया। हम बस उस चक्कर में फंस चुके हैं। लेकिन यहाँ मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया को यूज़ करना ही बंद कर दो, क्योंकि वो तो आज पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इसका दूसरा सोल्यूशन है कि आपको इसे कंट्रोल करना होगा। पॉइंट 2, अपने अंदर की रिदम को ढूंढें। आज के समय पर आपने देखा होगा कि लोग अपनी ज़िंदगी को कुछ नहीं समझते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से जीवन में डिप्रेस हो जाते हैं और अपनी लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है कि अपने आप को ख़त्म करने से आपको शांति और सुकून मिल जाएगा? ज़रा सोचिए कि एक इंसान, यानी कि आप कितने अलग हैं। साइंटिस्ट बोलते हैं कि आप अलग अलग एलिमेंट से बने हैं, पर उन्हीं एलिमेंट का यूज़ करके इंसान लैब में नहीं बनाया जा सकता है। आप सांस ले सकते हैं,
आप बोल सकते हैं, आप सोच सकते हैं। हर इंसान जब दुनिया में आता है तो परिवार के लिए खुशियां लेकर आता है। हमें तो इन सभी चीज़ों के लिए जिसने हमें बनाया है उसका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन बदले में हम इतनी अच्छी अनोखी ज़िंदगी में छोटी से परेशानियों के लिए अपने आप को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस डर और डिप्रेशन को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो, चाहे आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो जाए। खुद पर ऐसा कदम उठाने से कुछ नहीं मिलता। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सुपर थैंक्स भेज सकते हैं या फिर हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। खुशियाँ और शांति की बजाय सिर्फ दुख ही मिलता है। इसीलिए चाहे आपके साथ कुछ भी हुआ हो, या तो आपका किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ हो, या आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लाइफ में आपको सिर्फ रोज़ कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाना है। सिर्फ शांति और सुकून को महसूस करना है। सोचो आप कितने खुश नसीब हो कि आपके पास कम से कम देखने के लिए आंखें हैं, जिससे आप इस सुंदर दुनिया को देख सकते हो। आपके पास चलने के लिए पैर है। ज़रा सोचो उन लोगों के बारे में जिनके पास अपने शरीर के अंग तक नहीं होते, वो कैसे अपनी ज़िंदगी जीते होंगे। इन फालतू के चक्कर से बाहर निकलो और अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी काम करो। जैसे एक बार एक आदमी के घर में एक कबाड़ी वाला आया। उस आदमी ने कुछ लोहे का सामान बेच दिया। उसे उसके अच्छे पैसे मिले। फिर वो सोचने लगा कि क्या होगा अगर मैं अपने घर का सारा लोहे का सामान बेच दूं। मेरे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। और इस चक्कर में उसने अपने घर का सारा लोहे का सामान बेच दिया। अब उसके घर में एक लोहे का टुकड़ा भी नहीं बचा था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और उस आदमी को एक जादुई पत्थर दिया। उस पत्थर से वो किसी भी लोहे की चीज़ को सोने में बदल सकता था। उस बूढ़े आदमी ने उससे कहा कि तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, तुम इसे रख सकते हो। 1 हफ्ते बाद मैं फिर आऊँगा और इसे ले जाऊँगा। उस आदमी ने अपने घर को पूरा छान मारा, पर उसको एक लोहे का टुकड़ा नहीं मिला। फिर वो बाजार गया नया लोहे का टुकड़ा खरीदने पर लोहे की कीमत ज़्यादा होने की वजह से उसने सोचा कुछ दिनों बाद ले लूँगा। और ऐसे ही करते करते उसका पूरा हफ्ता बीत गया और वो आदमी उस पत्थर का यूज़ नहीं कर पाया। और वो बूढ़ा आदमी अपना पत्थर लेने आ गया। वो आदमी बहुत रोया। उसके पास जो अपॉर्चुनिटी थी वो उसने खो दी। बिल्कुल इसी तरह हमारे साथ भी होता है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है पर हम बस उसको टालते रहते हैं और फिर हम बहाना बनाते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। इसीलिए आपका जीवन बहुत अहमियत रखता है। इसको फालतू की चीज़ों में वेस्ट करने के बजाय किसी अच्छे और ज़रूरी कामों में यूज़ करो। और जो भी आपके पास्ट में हुआ है उसे भूल जाओ। अभी आज और आने वाले कल पर फोकस करो। जो बीत चुका है वो वापस नहीं आने वाला। आपका फ्यूचर पूरा बाकी है। बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। पॉइंट 3, अपने दिल की सुनो। इंसान जैसे जैसे इवॉल्व होता है उतना बेहतर बनता जाता है। हमने भी धीरे धीरे अपनी लाइफ को जीने के तरीके बदल दिए हैं। आज से हज़ारों सालों पहले लोगों का जीने का तरीका कुछ और रहा होगा, पर आज का जीने का तरीका कुछ अलग है, क्योंकि हमारे आसपास बदलाव आ चुका है। पहले कुछ और जिम्मेदारियां होती थीं, लेकिन आज वो बदल चुकी है। तो जैसे हम सोचते हैं, हमारी सोच के अनुसार ही हमारा जीवन बदलता है। चीज़ों के बारे में सोचना अच्छी बात है, पर कुछ लोग इसे ज़रूरत से ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं और हर काम में लॉजिक ढूंढने लगते हैं, और उसकी वजह से वे लोग अपना इनर कनेक्शन खो देते हैं और एक रोबोट की तरह जीने लगते हैं। पर असल में ऐसी ज़िंदगी जीने में कोई मज़ा नहीं है। ये ज़िंदगी इतनी सुंदर है, लेकिन सुख शांति से जीने के लिए आपको अपने दिमाग से ज़्यादा अपने दिल की सुननी पड़ेगी, क्योंकि आपका दिमाग हर चीज़ को लॉजिक के हिसाब से सोचता है, लेकिन दिल एक कनेक्शन और अट्रैक्शन और प्यार, पसंद नापसंद के हिसाब से सोचता है। और मानो या ना मानो, असली खुशी आपको तभी मिलेगी जब आप अपने दिल की सुनोगे। एक बार राहुल ने अपने 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अपनी क्लास में टॉप किया, लेकिन अब 10th के बाद 11th में उसके एडमिशन के लिए स्ट्रीम चूज़ करनी थी। घर वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार सभी यही कहने लगे कि राहुल तो साइंस लेगा, राहुल तो डॉक्टर बनेगा। हर कोई उसके ऊपर बस डॉक्टर बनने का प्रेशर डाल रहा था, पर राहुल का सपना तो कुछ और ही था। उसे जर्नलिस्ट बनना था। लेकिन इतने लोगों के कहने पर राहुल भी सोचने लगा कि ये लोग कह तो सही रहे हैं और डॉक्टर में स्कोप भी ज़्यादा है,
यहाँ उसने अपने दिमाग का यूज़ किया और लॉजिकली सोचा कि क्या सही है। हो सकता है उसको डॉक्टर में ज़्यादा स्कोप मिले, पर क्या उसे अब वो खुशी और सुख शांति मिल पाएगी जो उसे जर्नलिस्ट बनने के बाद मिलती? जवाब है नहीं। राहुल ने अपने दिल की नहीं सुनी, लेकिन वो एक अच्छा डॉक्टर बन गया। लेकिन अब उसको उस काम में वो खुशी और शांति और सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। उसको अंदर से तो अभी भी जर्नलिस्ट बनने का मन था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने सपने को तोड़ दिया और अपनी पूरी लाइफ डॉक्टर का काम किया। डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के लिए भगवान बन जाते हो, लेकिन लोगों के कहने से ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने दिल की सुनना। राहुल ने तो अपने दिल की नहीं सुनी, लेकिन मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने दिल की सुने ना, कि अपने दिमाग की। दिमाग लॉजिकली सोचता है, और लॉजिकल वाली चीज़ें आपको रिजल्ट तो अच्छा देंगी ही, पर खुशी सिर्फ आपको अपने दिल की सुनने के बाद ही मिलेगी। पॉइंट 4, अपने आप को फिर से जिंदा करें। आपको वो दिन याद है जब आप बचपन में एंजॉय करते रहते थे। आपको कोई रूल फॉलो नहीं करना पड़ता था। आप अपनी खुशियाँ, अपने दुख किसी के साथ कभी भी शेयर कर देते थे। लेकिन आज जब आप बड़े हो चुके हो, तो आपने अपनी खुशियों को दबाना शुरू कर दिया है। अब आप सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए काम करते रहते हो। आपकी वो खुशी, आपकी सुख शांति, सब कुछ आपने दबा दी है। लेकिन अब वो समय आ गया है। अब उन खुशियों को, सुख शांति को, उन सभी चीज़ों को अपने जीवन में वापस लाने का समय आ गया है। आपको अभी से ये मान लेना होगा कि सिर्फ आप ही है जो अपने आप को खुश रख सकते हैं। इस दुनिया में दूसरों को खुश करना बंद करो, अपने आप को खुश करना सीखो। दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने में अपनी लाइफ को वेस्ट मत करो। अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से जियो। दूसरों को इम्पोर्टेंस देना बंद करो। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, और कोई आपको जज करे तो उसे अनसुना कर देना चाहिए। एक बार एक पति और पत्नी अपने घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। थोड़ी देर चलने के बाद गांव वाले उन्हें जज करने लगे कि देखो, घोड़ा खाली चल रहा है और ये भी पैदल चल रहे हैं, इन्हें घोड़े पर बैठ जाना चाहिए। फिर वो दोनों घोड़े पर बैठ गए। फिर थोड़ी और आगे चलने पर गांव वाले कहने लगे कि घोड़े पर थोड़ा तो रहम दिखा दो, तुम दोनों अपना सारा बोझ उस घोड़े पर डाल रहे हो। इसलिए पति घोड़े से नीचे उतर गया और पैदल चलने लगा। थोड़ी देर आगे चलने के बाद लोग कहने लगे कि ये कैसी औरत है, खुद तो ऊपर बैठी है और अपने पति को पैदल चला रही है। ऐसा सुनने के बाद पति ने अपने पत्नी को नीचे उतारा और वो खुद ऊपर बैठ गया, ताकि कोई उसकी पत्नी को बुरा ना कह सके। फिर कुछ देर चलने के बाद लोग कहने लगे कि कैसा पति है, अपनी पत्नी को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पर बैठा है। ये सुनने के बाद पति का दिमाग खराब हो गया और वो अपनी पत्नी से कहने लगा कि ये लोग हमें कभी भी शांति से नहीं जीने देंगे। अगर हमें शांति से जीना है तो हमें अपने मन की सुननी होगी, ना कि इन लोगों की। पॉइंट 5, शुक्रगुजार बनो। चाहे आपके पास अपनी मनपसंद जॉब हो, चाहे आप सक्सेसफुल हो, चाहे आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है ग्रेटिट्यूड, यानी जीवन में हर एक चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना। शुक्रगुजार होने का मतलब है आपके पास जो भी हो उसको एक्सेप्ट करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिए गोल सेट ना करें और लाइफ में आगे ना बढ़े, पर आपको लाइफ में जो भी मिले उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। एक बार एक राजा जंगल की सैर करने के लिए निकले। उनके साथ उनके एक मंत्री और उनके सेनापति थे। रास्ते में उनको भूख लगी तो सब सेब काट कर खाने लगे। सेब काटते समय गलती से राजा का अंगूठा कट गया। राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर मेरा अंगूठा कैसे कट गया। फिर उनके मंत्री ने राजा के गुस्से को शांत करने के लिए बोल दिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। राजा कहने लगा कि एक तो मेरा अंगूठा कट गया और तुम कह रहे हो सब अच्छा हुआ। राजा ने सेनापति से कहा कि मंत्री को गड्ढे में दफना दो। जैसे सेनापति दफनाने के लिए गया, मंत्री ने जल्दी जल्दी में सेनापति का कान काट दिया, पर फिर भी सेनापति ने उसे दफना दिया। राजा और सेनापति आगे चलते चलते एक कबीले में पहुंच गए। कबीले के लोगों ने उन्हें शिकार समझ लिया और अब वो उन्हें जिंदा जलाने वाले थे। लेकिन कबीले की एक परंपरा थी कि इंसान पूरा होना चाहिए, पर राजा और सेनापति का तो अंग कटा हुआ था। इसी बीच राजा और सेनापति चुपके से वहां से भाग गए।
और वापस मंत्री के पास गए और उसे बाहर निकाला, और फिर राजा ने भी माना जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अगर राजा का अंगूठा नहीं कटता तो शायद वो जला दिया जाता, अगर सेनापति का कान नहीं कटता तो उसे जला दिया जाता, और मंत्री गड्ढे में न जाता तो शायद उसे जला दिया जाता। तो इसीलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।